हाय दोस्तों, मैं हूं तनवीर और बहुत बहुत स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रोहित शेट्टी वर्सेस असीम रियाज के बारे में। दोस्तों, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है, लेकिन वजह क्या थी इसके पीछे की जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो का एक भी पार्ट मिस मत करना। चलिए शुरू से समझते हैं। बात दरअसल ये है कि असीम रियाज किसी भी रियलिटी शो में 4 साल बाद कमबैक कर रहे थे खतरों के खिलाड़ी के नए सीजन के साथ में, और 2 एपिसोड्स में दिखे भी। दोनों एपिसोड में ठीक ठाक ही उनका परफॉर्मेंस रहा, लेकिन एक परफॉर्मेंस के दौरान कुछ बातें हो जाती है जिस वजह से वो उस स्टंट को पूरा नहीं करते हैं। अब इसी को लेकर के कंटेस्टेंट्स के बीच में बातें हो रही थी, लेकिन असीम रियाज कुछ इस तरह से बोल रहा था कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, मैं यहाँ पे सिर्फ अपने आप को अपग्रेड करने के लिए आया हूँ, मुझे इस रियलिटी शो की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन मैं अपने डर को बस ओवरकम करने के लिए आया हूँ। हारता हूँ जीतता हूँ, कोई जीते कोई हारे, उससे मेरे को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इस तरह से वो अपने आप में बातें कर रहा था। अब हो सकता है कि किसी ने उसे पोक किया हो और उसे रियलिटी टीवी शो में ना दिखाया गया हो, ऐसा भी हो सकता है, तो इस वजह से वो इस तरह से बातें कर रहा हो। लेकिन दोस्तों, इन्हीं बातों को सुनने के बाद शो के होस्ट रोहित शेट्टी बोलते हैं कि आसिम तुम क्या बातें कर रहे हो, अगर इस तरह से बातें करोगे तो उठा के पटक दूंगा। अब इसी बात पे रेंज लेते हुए असीम रियाज अपना भाई टी शर्ट ऊपर करते हुए आ जाते, स्लीव वगैरह ऊपर करते हुए रोहित शेट्टी के पास आ जाते, यानी इन दोनों के बीच में ऐसे जैसे कि फाइट होने ही वाला है, आओ भाई मुझे पटक के दिखाओ। लेकिन इसी बीच में अभिषेक कुमार चिल्लाने लग जाता है और अभिषेक से बातें करते हुए असीम रियाज ऐसे बोलने लग जाते हैं जैसे कि तू कल फेमस हुआ है, मुझे जो शोहरत मिली है वो किसी को भी यहाँ पर नहीं मिली है, तुम लोग क्या जानो मैं क्या चीज़ हूँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, पैसों की कमी नहीं है, पैसे की वजह से मैं रियलिटी शो नहीं कर रहा हूँ, 4 महीने में मैं गाड़ी बदलता हूँ, इतने पैसे हैं मेरे पास, तुम लोग सोच भी नहीं सकते इतने पैसे। इस तरह से कुछ बातें करने लग जाता है, यानी कि रोहित शेट्टी की ओर वो बढ़ रहा था स्लीव ऊपर करते हुए। इससे तो साफ पता चल गया कि रोहित शेट्टी से वो पंगा ले चुका है, लेकिन अचानक से ख्याल आया होगा कि भाई अभी शो का होस्ट है, इससे तो नहीं भिड़ सकते, तो वो अभिषेक के साथ में भिड़ने लग जाता है। तो वो किसी को नहीं छोड़ता, वहीं पे खुद से शो क्विट करके चला जाता है। और रोहित शेट्टी इसके बाद बोल भी देते हैं कि मेरी ओर से आसिम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, वो अपनी ज़िंदगी में बहुत बेहतर करे और उनका करियर काफ़ी अच्छा चले, इस तरह से वो बोलते, लेकिन वो अब इस शो को कंटिन्यू नहीं कर सकते, इस तरह से रोहित शेट्टी ने कंफर्म कर दिया। अब दोस्तों, ये मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि रोहित शेट्टी को मतलब किसी ने डिसरेस्पेक्ट किया है, वो भी इस तरीके से। तो ये असीम रियाज ने किया, उसके बाद से असीम रियाज और या कुशाल टंडन या ऐसे कुछ नाम है एक एक्टर जो बिग बॉस में था, उसके साथ भी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। उसने ये बोल दिया था कि मैं वहाँ पे होता तो मैं 2-4 हाथ जड़ देता, इस तरह से कुछ बातें की। उसके बाद असीम रियाज और कुशाल के बीच में भी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ पे उस कंट्रोवर्सी को साइड में रखते हैं, किसी और दिन बात करेंगे कुशाल टंडन और असीम रियाज के बारे में। इन दोनों के बीच जो कंट्रोवर्सी हुई है इसी झगड़ा की वजह से, उसको किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं असीम रियाज और रोहित शेट्टी के बीच जो हुई। हालांकि यहाँ पर रोहित शेट्टी ने बहुत ही स्मार्टली इस लफड़े को हैंडल किया, और जैसे असीम रियाज उनकी ओर बढ़ रहे थे तो रोहित शेट्टी कुछ भी नहीं बोल रहे थे, क्योंकि भाई वो शो के होस्ट है, जाहिर सी बात है। वहाँ पे कलर्स के टीम भी थे, जियो सिनेमा कलर्स के जो टीम है वहाँ पे वो भी थे। अगर असीम रियाज लड़ाई करने के लिए जाता तो वो लोग रोहित शेट्टी की ओर से ही रहते, असीम रियाज को ही मतलब ये हार झेलना पड़ता। जाहिर सी बात है, यहाँ पर अवॉइड किया है रोहित शेट्टी ने। और असीम रियाज जिस तरह से बातें कर रहे थे, वैसे असीम रियाज को मैं भी पसंद करता हूँ यार, लेकिन ये अचानक से जो बिहेवियर देखने को मिला ना, वो मुझे ठीक नहीं लगा। बाकी बिग बॉस के टाइम से वो ठीक लगता है, बाकी रैप वगैरह में भी वो ठीक है, लेकिन पर्टिकुलरली इस बिहेवियर के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि ये बिहेवियर मुझे ठीक नहीं लगा। वो शो के होस्ट थे, इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत सारी फिल्में की है, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स उनके अंडर काम कर चुके हैं, तो उनके लिए कुछ रिस्पेक्ट तो दिखाना था असीम को। और बात दरअसल ये भी है ना कि उसी इंडस्ट्री में असीम को भी रहना है, तो वैसे में कोई अगर उस इंडस्ट्री का बड़ा है, कोई बड़ा सुपरस्टार है, कोई बड़ा नाम वाला बंदा है, और रोहित शेट्टी को कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है, बहुत इज्जत है मार्केट में, तो ऐसे में नहीं करना चाहिए था असीम को मेरे ख्याल से। और आपका पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, अगर आप असीम के डाई हार्ड फैन हो तो हो सकता है कि आपको लगे कि भाई असीम ने बिल्कुल सही किया, लेकिन मैं यहाँ पे असीम को डिफेंड नहीं करूँगा। मेरे हिसाब से उन्होंने यहाँ पर गलती की है, और अगरचे उसे पोक किया गया होगा और जो कैमरे में नहीं दिखाया गया उस वजह से ऐसा हुआ है, तो वो एक अलग स्टोरी बन सकता है। अगर वैसा हुआ होगा तब तो भाई असीम फिर सही है।
मैं भाई गलत के ख़िलाफ़ हूँ, सही के साथ हूँ, ये मेरा कहने का मतलब है। तो आपका क्या कहना है, ये जो सिनेरियो देखने को मिला, इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या आपके हिसाब से असीम को बैक कैमरा पोक किया गया होगा तब असीम ने ये सब कुछ किया, या फिर कुछ और? क्या लगता है आपको, कमेंट करके ज़रूर से बताना। असीम के इस बिहेवियर पर आपका क्या कहना है, कमेंट ज़रूर से करना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को अभी ही आप सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।